हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। माय नेम इज नीरज शर्मा। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और अब सीधा सीधा बात कर लेते हैं आज के इस केस के बारे में। यूपी के आजमगढ़ थाने में एक महिला सिपाही पिछले काफी दिनों से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डिप्रेशन वाले अंदाज में चल रही थी। उसका ना तो किसी काम को करने में मन लगता था, ना ही खाने पीने में मन लगता था, और ना ही उसका किसी से बातचीत करने का मन करता था। आखिरकार बहुत ज्यादा परेशान होकर वो अपने साथ काम करने वाली महिला सिपाहियों से अपनी प्रॉब्लम को बता देती है। महिला सिपाही जब उसकी बात को सुनती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है और वो उससे सीधा सीधा बोलती है कि अब तुम्हें सीधा सीधा यहाँ के एसपी, जिनका नाम है संकल्प शर्मा, उनके पास जाना चाहिए। तुम्हारी इस प्रॉब्लम का जो हल होगा वो जरूर निकालेंगे। अब वो महिला सीधा बिना किसी भी टाइप के झिझक के संकल्प शर्मा एसपी के पास पहुंच जाती है और उनसे जाकर बोलती है, उनके सामने गिड़गिड़ाती है कि मेरी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं तुमसे अकेले में बताना चाहती हूँ। और संकल्प शर्मा उसकी बात को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और फिर उसको अकेले में टाइम देते हैं और उसकी बात को सुनते हैं। फिर वो महिला सिपाही बताना शुरू करती है और वो कुछ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा करती है कि एसपी भी सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं। तो उस महिला सिपाही ने संकल्प शर्मा जी से बताना शुरू करा कि अब से 5 साल पहले जब उसने पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया था, उसी समय पर उसकी मुलाकात अंकित कुमार सिंह नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। उस टाइम पर इन दोनों की ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के दौरान इनकी मुलाकात होती है। ये लोग आपस में एक दूसरे के फ़ोन नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद रातों रात इनमें बातें शुरू हो जाती है। बातों के बाद इनका सिलसिला प्यार तक बढ़ जाता है, दोनों में प्यार होता है और फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। 2 मार्च 2020 को अंकित कुमार सिंह इस महिला सिपाही को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। दोनों मिलते हैं, दोनों एक रूम पर मिलते हैं, ऐसी जगह पर मिलते हैं जहां इन्हें और कोई तीसरा बंदा नहीं देखता। और इन दोनों के बीच में रूम में जाने के बाद संबंध बन जाता है, यानी वो दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं। जिसके बाद में जो महिला थी, शुरुआत में जब वो अंकित सिंह से मिली थी इस रूम में आने के बाद, तो वो एक तरह से कह लीजिए कि उसके प्यार में पूरी तरह से फंस चुकी थी और उसके प्यार की वजह से वो उसके इतना नज़दीक आ जाती है कि उसमें खो जाती है और इन दोनों में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो जाता है, यानी संबंध बन जाते हैं। एक दूसरे के साथ ये लोग दोनों संबंध बना लेते हैं। लेकिन बाद में जैसे ही महिला अपने होश में आती है, महिला सिपाही अपने होश में आती है, तो उसकी आंखों में आंसू थे और इन आंसुओं को पूछने वाला उसके सामने वो दूसरा जो बंदा था जिसका नाम था अंकित कुमार सिंह, अंकित सिंह, वो उससे बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, जैसे ही मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस बात को सुनकर महिला सिपाही अपने आंसू पोंछ लेती है और उस व्यक्ति के, अंकित सिंह को एकदम से अपनी बाहों में भर लेती है, उसको हक करती है, उससे बोलती है कि तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी की मुझे तलाश थी। अब ये सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है। अब ये लोग जब भी एक दूसरे से मिला करते थे तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे और इसी वजह से एक दिन एक बार संबंध बनाने की वजह से वो महिला सिपाही प्रेग्नेंट हो जाती है। अब वो महिला सिपाही अंकित सिंह से बोलती है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग भी खत्म होने वाली है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन अंकित सिंह उसे विश्वास में लेता है, उसे विश्वास दिलाता है कि ट्रेनिंग पूरी होने दो, हम दोनों शादी करेंगे और फिलहाल तुम अपना एबॉर्शन करा लो। वो उसे एक हॉस्पिटल में लेके जाता है, वहाँ ले जाने के बाद उसका एबॉर्शन भी करा देता है। अब ये बात 2 बार हो चुकी थी, यानी 2 बार वो उस महिला सिपाही का एबॉर्शन करा चुका था। अब ये महिला सिपाही उससे एक दिन अपने पास बुलाती है, उसके पास बैठती है, उससे बोलती है कि अब काफ़ी समय हो गया, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये अंकित सिंह कैसे भी करके टालम टोली कर रहा था और शादी को पूरी तरह से इग्नोर ही कर रहा था। और महिला सिपाही को ये बात कहीं ना कहीं खटकने लगी थी, उसको प्यार भी था, लेकिन वो समझ चुकी थी कि न जाने क्यों ये शादी की बात पर पूरी तरह से मुकर जाता है, एकदम पीछे हट जाता है। लेकिन अभी भी वो उससे प्यार करती थी तो उसके साथ मिलना जुलना बंद नहीं करती। जैसे ही उस अंकित सिंह की ट्रेनिंग खत्म होती है तो फिर वो यूपी के ही देवरिया
थाना यूपी के ही देवरिया के गोरी बाजार में थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बेतालपुर। बेतालपुर में चौकी का इंचार्ज बन जाता है। चौकी इंचार्ज बनने के बाद कैसे भी करके अब वो इस महिला को इग्नोर करने लगा था, यानी वो उससे बहुत ज़्यादा कम बातें किया करता था। एक दिन अंकित सिंह उस महिला को फ़ोन करता है और उससे मिलने की बातचीत करता है। कहीं ना कहीं उस महिला को भी ये बात खटकने लगी थी कि अब वो उसे इग्नोर कर रहा है। एक दिन जब अंकित सिंह उसे फ़ोन करता है, फ़ोन करके अपने पास बुलाता है, तो वो महिला मना कर देती है, जिसके बाद अंकित सिंह उसे एक ऐसी चौंकाने वाली बात बताता है कि उस महिला सिपाही के होश उड़ जाते हैं। वो उससे बताता है कि मेरे पास तुम्हारी एक ऐसी वीडियो है, अगर मैंने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया तो तुम ये सोचो कि तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। सोसाइटी में तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, इसीलिए सीधा सीधा मेरे पास चली आओ। अब महिला सिपाही डर के मारे उसके पास सीधा सीधा पहुंच जाती है। और अब आप यूं कह लीजिए कि जब भी कभी उस सिपाही का, यानी उस चौकी इंचार्ज का, अंकित सिंह का मन किया करता था, वो उसे अपने पास बुलाया करता था, उसका बलात्कार किया करता था। अब क्योंकि वो उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ सेक्स करता था, उसके साथ संबंध बनाता था, तो हम इसे सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो उसका बलात्कार ही कर रहा था। अब इसी वजह से ये महिला सिपाही रात दिन इसी फिक्र में रहा करती थी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैंने अपनी लाइफ में अपना सब कुछ सौंप दिया, जिसे मैंने अपना लाइफ का पार्टनर माना, और वो मेरे साथ ऐसी हरकत कर रहा है, अब मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ गंदा काम कर रहा है, मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा है, जिसकी वजह से वो महिला सिपाही पूरी तरह से डिप्रेशन में रहना शुरू कर देती है। और एक दिन हार कर अपनी इस प्रॉब्लम को वो अपने साथ काम करने वाली और भी महिला कांस्टेबल से बता देती है, और वो महिला कांस्टेबल उसे एसपी संकल्प शर्मा से मिलने का मशवरा देती है। एसपी संकल्प शर्मा ने भी यहाँ पर बड़े धैर्य से काम लिया, उस महिला को पूरे अच्छे से समझाया और उसकी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, और बाद में अपने देवरिया थाने के दरोगा से बोला कि उस अंकित सिंह पर पूरी तरह से जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए उस एक्शन को लिया जाए। और बाद में गोरी बाजार पुलिस के दरोगा ने अंकित सिंह के खिलाफ धारा 376, धारा 313, 323, 504, 506 के तहत एक केस दर्ज करा और उसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है उसे करने का उन्होंने विश्वास दिलाया। यहां पर दोस्तों सोचने की बात यह है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा। पुलिस वालों को शपथ दिलाई जाती है कि आपको अपनी आजू बाजू के लोगों को उनकी सेफ्टी करनी है, उनका ध्यान रखना है, लेकिन अगर बात करें कि वो तो अपने स्टाफ के ही लोगों को इस अंदाज में उनका शोषण कर रहे हैं, तो फिर वो नॉर्मल प्रजा, यानी या यूं कह लीजिए कि नॉर्मल लोगों के साथ क्या करेंगे। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।